हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी भाषा पढ़ना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल शुरू से। देखिए, इंग्लिश में कुछ भी लिखा होता है, आपको रीडिंग करनी नहीं आती है। आप हिंदी तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, या व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर लेते हैं, वो भी हिंदी में, लेकिन अंग्रेज़ी में आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। या तो आप कभी स्कूल नहीं गए या फिर आपका हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है। तो कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इन वीडियो के माध्यम से अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी भाषा सिखाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखा है। पहले हम हिंदी पढ़ेंगे, बाद में अंग्रेज़ी। इट कहीं पर भी आपको मिलेगा। ये मैं आपको रीडिंग करना बता रही हूँ कि आपको रीडिंग कैसे करनी है। आपको समझ नहीं आता कि आई और टी लिखा हुआ है, इसको पढ़ना क्या है। सो आई और टी जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं इट। इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाया जाता है, यानी कि जैसे कि जो चीज़ें बेजान होती हैं उसके लिए लगाया जाता है इट। इट मीन्स होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप रीडिंग करना सीख लीजिए, फिर साथ में वैसे मैं मीनिंग बता रही हूँ, लेकिन आप बाद में सीख लीजिएगा मीनिंग। इट हो गया। आगे देखिए, आउट। आउट, OUT। कहीं पर भी आपको ये, जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, आपको OUT दिखाई दे तो उसको आप पढ़ेंगे आउट। ये वो। अगला देखिए, एंड। एंड कैसे लिखते हैं, या कहीं पर लिखा हो AND, इसको आप एंड पढ़ेंगे। आगे देखिए, ऑफ। OF, ऑफ। कहीं पर भी आप रीडिंग कर रहे हों, OF दे आपको दिखाई दे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, उसका उच्चारण होगा ऑफ, उसको पढ़ते हैं ऑफ। एंड मीन्स होता है और ऑफ मीन्स होता है किस एक वो, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को कहें कि ये इसका है तो ये ऑफ लगाया जाता है उसके लिए। सो अभी आप फ़िलहाल रीडिंग करना सीख लीजिए। डू मीन्स होता है करना। डू की स्पेलिंग देख लीजिए, DO। कहीं पर भी आपको DO दिखाई दे तो उच्चारण होता है डू। डू मीन्स होता है करना। अगला देखिए, अप। हिंदी में पढ़िए पहले आप, बाद में इंग्लिश में पढ़िएगा। अप। अप मीन्स होता है ऊपर। कोई भी चीज़ को ऊपर करना या ऊपर होना, अप होता है वो। और उसकी स्पेलिंग होती है UP, अप। ये UP नहीं है, जो कि एक वो है, यूपी नहीं है। यूपी मीन्स यानी कि यहाँ पर अप के लिए बताया गया है, और उसकी स्पेलिंग होती है U और P। यूपी को आप अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे अप, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अप। अगला देखिए, नेट। नेट मीन्स क्या होता है, जो कि एक तरीके की जाली होती है, आप कहते हैं नेट। ये वही वाली जाली होती है, एक तरीके का जाल होता है। तो इसको प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण होता है नेट। नेट की स्पेलिंग देख लीजिए, NET, नेट। कहीं पर भी आपको दिखाई दे, कहीं भी आप रीडिंग करें, तो जहाँ पर आपको NET दिखाई दे तो उसको आप नेट पढ़ेंगे। अगला देखिए, पहले हिंदी में देखिए, डिड। डिड मीन्स क्या होता है। डू मीन्स होता है करना। डिड जो है इसकी सेकंड फॉर्म है। आप आगे जाकर सीखेंगे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर फिर भी आपको मैं मीनिंग समझाती जा रही हूँ ताकि आपको आसान लगे। डिड मीन्स यानी कि कोई काम आपने किया, उसके लिए लगाया जाता है डिड। सो कहीं पर भी आपको DID दिखाई दे, जैसे आप दीदी लिखते हैं DIDI, दीदी, तो यहाँ पर डबल ई नहीं लगेगा, आई नहीं लगेगा, DID लग गया, यानी कि ये बन गया डिड। तो आप इसका उच्चारण करेंगे डिड। कहीं पर भी आपको पढ़ना हो तो इसको डिड पढ़ा जाता है। अगला देखिए, हेड। पहले हिंदी में देखिए, हेड। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, HAD, हेड। हेड मीन्स होता है कोई चीज़ आपके पास पास्ट में थी, उसके लिए आप हेड का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं पर भी आपको HAD दिखाई दे, बुक्स पढ़ रहे हों आप या न्यूज़पेपर, तो इसका उच्चारण होगा हेड, इसको आप हेड पढ़ेंगे। अगला वाला देखिए, हिंदी में देखिए पहले, बीन। तो बीन कैसे होता है, ये BEEN, बीन। कहीं पर भी आप रीडिंग करेंगे तो आपको अगर BEEN दिखाई देगा तो आप इसको बीन पढ़ेंगे। सो इस तरीके से एक दफ़ा और रीडिंग कर लेते हैं। इट, आउट, एंड, ऑफ, डू, अप, नेट, डिड, हैड, बीन। तो इस तरीके से इसके अंदर आपने अंग्रेज़ी की रीडिंग करना सीखा है, जिन बच्चों को बिल्कुल भी अंग्रेज़ी की रीडिंग करनी नहीं आती है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर